किस पैरामीटर पर करते हैं न्यूट्रिएंट का, या उसमें कितने बार एप्लीकेशन होना चाहिए? सपोज सोलेनेसिस वेजिटेबल्स है, होल क्रॉप है, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? वेजिटेबल फर्टिलाइजर का डोज का क्या डिफरेंस रहेगा? फिर स्प्लिट डोज रहेगा या कैसे रहेगा? सर मेनली जो नाइट्रोजन का जो स्प्लिट डोज होता है वो हाफ और बेसल डोज दोनों में सोलेनेसिस में भी और कोल्ड में भी यूज करेंगे। लेकिन सर जो रेदर देन हाफ का भी हम हाफ हाफ करेंगे 1/4 और 1/4। तो सर सोलेनेसिस में हम लोग बिफोर फ्लावरिंग करते हैं और फिर आफ्टर फर्स्ट पिकिंग फिर हम लोग उसका बचा हुआ रेस्ट डोज अप्लाई करते हैं। लेकिन सर सोलेनेसिस में अगर हम उसका सिर्फ कर्ड या जैसे कि अगर हम कैबेज में बात करें तो कर्ड और इनमें तो हम उससे पहले इनके जस्ट आफ्टर 30 to 40 डेज में हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम सीड तक जाते हैं तो फिर रेस्ट डोज हम फ्लावरिंग से पहले करते हैं। ये बताइए, कैबेज कॉलीफ्लावर्स में आने के जो होल क्रॉप्स है, इसका आइसोलेशन डिस्टेंस क्या रहता है इसकी प्रोडक्शन का? सर 1600 मीटर फॉर फाउंडेशन से। तो इतना ज़्यादा क्यों रहता है? सर क्योंकि वो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है इसलिए। सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी टर्म यस डिफाइन करिए, क्या होता है? एग्जाम्पल के साथ। सर सॉइल फर्टिलिटी होता है कि सॉइल की क्षमता, सॉइल की जो फर्टिलिटी इंडेक्स उसमें कौन से न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो होती है सॉइल फर्टिलिटी। जबकि सर सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है कि न्यूट्रिएंट तो है सॉइल में लेकिन उससे प्लांट कितना ले पा रहे हैं, उससे उनका कितना प्रोडक्शन हो पा रहा है, ये प्रोडक्टिविटी है। जैसे कि सर बहुत बार वाटर लॉगिंग कंडीशन में या सॉइल सैलिनिटी के कंडीशन में क्या होती है ना कि सॉइल फर्टाइल तो है बट वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। ये सेंटेंस है, ऑल फर्टाइल सॉइल आर प्रोडक्टिव, इज इट राइट सेंटेंस? ऑल फर्टाइल सॉइल आर प्रोडक्टिव। नो सर, all productive soil are fertile. It's right. सर वैशाली से हैं। आपके जिला में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता के लिए मुख्य साधन क्या है? सर नलकूप है वैशाली जिला में और सर सिंचाई भी, क्योंकि सर ये गंडक नदी के किनारे सिचुएटेड है तो यहाँ पे सर नदी से भी सिंचाई की व्यवस्था है। लेकिन सर जो दूर इलाके हैं वैशाली में जो नदी से दूर है वहाँ पे मेनली नलकूप की व्यवस्था है। देखिएगा, वैशाली में है स्पेशली वेजिटेबल ग्रोन एरिया से। बिहार में वेजिटेबल की प्रोडक्शन आप रैंकिंग वाइज देखेंगे तो अच्छी। डिस्पाइट ऑफ दैट, जो वेजिटेबल फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस स्टिल दे आर सफरिंग। क्या रीजन्स है, आप उसके लिए क्या रिकमेंडेशन करेंगे? सर क्योंकि सर जो उनका जो प्रोडक्शन जो अच्छी है, कल्टीवेशन भी अच्छे अमाउंट में होते हैं, लेकिन सर जो उनका मिल पाता है ना आउटकम वो उनको उस अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता, मार्केट प्राइस पे वो फार्मर्स को अवेलेबल नहीं हो पाते। इन केस अगर पीक सीजन में अगर हमारा वेजिटेबल का हार्वेस्टिंग हो रहा है तो मार्केट डाउन चला जाता है। और सर अदर सीजन की बात करें तो फिर वहाँ पे फार्मर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप्ड नहीं है कि वो बेस्ट सीजन में अच्छा प्रोडक्शन कर सके। तो मोस्टली जो किसानों का प्रोडक्शन होता है वो पीक सीजन में एक ही साथ हो जाता है। सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया बताइए। सर मेनली जो सॉइल क्लासिफिकेशन है एक एलुवियल सॉइल है जो कि अपने टोटल नंबर अकॉर्डिंग टू एजेंसी क्या बता रही है? सर 7 अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ICAR। 7 है, मेजर कंफर्म है। चलिए बताइए। सर एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, मॉक सॉइल और फिट सॉइल। आई थिंक ICAR का मेन क्लासिफिकेशन 8 है। बिहार में कृषि के डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए। सर किसी समेकित योजना जिसमें क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग की जाती है। सर ड्रिप इरिगेशन के लिए जो उन्होंने करा है हर खेत जल जो 7 से योजना के तहत था जहाँ पे सर मेनली जो माइक्रो इरिगेशन है ड्रिप इरिगेशन इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर अगर आपके चयन कर लिया जाता है तो कृषि में आपके अनुमंडल में या जिला में सुधार के लिए आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या क्या हो सकती हैं बिहार के संदर्भ में बताइए। सर सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जो सर योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की उन्हें फार्मर्स तक पहुंचाने की, क्योंकि सर योजनाएं तो बहुत सारी है, अगर देखा जाए तो अगर किसान उनसे अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं लेकिन सर जानकारी के अभाव में वो उस कदर उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो सर मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि योजनाओं का उन तक सुचारू रूप से पहुँचाना राइस के बारे में आप पढ़ाई किए होंगे PhD में। है। पैडिस का आप बताइए।